हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो पक्का कर लीजिए। हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और अभी तक हम इसके 2 वीडियोस देख चुके हैं और अब हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस और सिमिलैरिटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के और इम्पोर्टेंस। ये हमने सबसे पहली वीडियो में किया था और अब हम सेकेंड वीडियो में कर चुके हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस आर्ट और प्रोफेशन की तरह, रोल ऑफ टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और थर्ड वीडियो में अभी हम करने जा रहे हैं कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच विल बी फॉलोड बाय इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो आइए चलिए देखते हैं एक बार पूरे चैप्टर को ग्लांस पे। हमने सबसे पहले करे थे फीचर्स, जो कि क्या क्या है। एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, कोहेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन और एक इंटेंजिबल सोर्स है। अगर आपको इसमें से किसी भी में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछकर प्लीज क्लियर कर लीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। सो इम्पोर्टेंस देखते हैं। हमें ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है सोसाइटी की। ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा जो कि 3 में डिवाइड है, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। उसके बाद हमने करा नेचर व्हिच इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस, हमने देखा कि वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसमें कि हमने देखा कि फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल्स, जो हमें कर चुके हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल को हम लोअर लेवल भी कहते हैं। और फिर हमने करे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम इन सबको डिटेल में करेंगे क्योंकि ये आपके एक इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। और हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, जो इन सभी फंक्शंस को एक साथ जोड़ता है, और उसके करेंगे फीचर्स और फिर इंपॉर्टेंस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है, क्या बोल रहा है वो, एक प्रोसेस है जो कि मैनेजर यूज करता है क्या करने के लिए, टू सिंक्रोनाइज व्हाट, टू सिंक्रोनाइज वेरियस एक्टिविटीज। तो एक प्रोसेस है जो मैनेजर यूज कर रहा है सिंक्रोनाइज करने के लिए एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सारी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ना ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन रन कर सके, उसके गोल्स अचीव हो सके। इस प्रोसेस को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सारी एक्टिविटीज को एक साथ जोड़ रहा है तो कोऑर्डिनेशन बन गया हमारा एक बाइंडिंग फोर्स। तो हम कैसे समझ सकते हैं चीज को, एक ऐसा फोर्स जो कि सारी एक्टिविटीज में प्रेजेंट है, कहां से, इनपुट से लेकर आउटपुट तक, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, हर चीज में हमारे इन्वॉल्व है ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में। अब क्या होता है, कभी कभी हम इसको गलत समझ लेते हैं। व्हाट वे, कोई कोई कोऑर्डिनेशन को बोल देता है कि वो एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसे एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये समझते हैं। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में, सारे इंडिविजुअल्स के बीच में एक हार्मनी आ सके, उनके बीच में पीसफुली काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन कर सके। लेकिन वो एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। किस तरीके से कह रहे हैं भाई हम, देखिए, जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे फंक्शंस में नेचुरली आती है। अगर प्लानिंग हो रही है तो जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, वो मिलके आपस में काम कर रहे हैं। आपस में काम कर रहे हैं तो अलग से कोई फंक्शन तो नहीं कर रहे हैं, उस प्लानिंग में वो इनहेरेंटली इन्वॉल्व है, वो नेचुरली आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो आपस में। या चलिए वो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को काम दे रहे हैं, काम बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम ये करोगे, तुम यहाँ पर इतने बजे प्रेजेंट होगे और तुम्हें इस तरीके से ये काम करना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो आपस में फिर से वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अगेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में इन्वॉल्व है। तो क्या हम ये कह दें कि कोऑर्डिनेशन अलग से एक फंक्शन है मैनेजमेंट का? नहीं, जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्लिसिट है और इनहेरेंट है सारे फंक्शंस ऑफ
मैनेजमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल आपको देने का ट्राई करता है। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स तो गए होंगे अलग अलग, या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स गए होंगे, तो मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल देखते हैं, या फिर आपके स्कूल में जिस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से रन करती है, या एक गोलगप्पा वाला भी आपको गोलगप्पे खिलाता है, तो उसकी भी कोऑर्डिनेशन है भाई उसके अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल रहता है मैकडोनल्ड का। आप लोगों में से जो लोग मैकडोनल्ड गए हैं, पिज्जा गए हैं, पिज्जा हट गए हैं, डोमिनोज गए हैं, केएफसी गए हैं, तो वहां पर क्या है, एक पर्सन है जो आपका ऑर्डर लेता है, दूसरा पर्सन आपका ऑर्डर असेंबल करता है, एक पर्सन आपका ऑर्डर पैक कर रहा है, कोई दूसरा पर्सन क्लीनिंग स्टफ मैनेज कर रहा है, दूसरा एक पर्सन जो सुपरवाइज कर रहा है। तो हर एक का काम डिसाइडेड है और एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप फॉलो किया जा रहा है। एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन का। हमें साफ दिखता है कि आपने ऑर्डर प्लेस करा, उसने आगे ऑर्डर पास ऑन करा, एक ऑर्डर बना रहा है, दूसरा उसको ट्रे पे असेंबल कर रहा है, एक इंसान है जो सुपरवाइज कर रहा है टू मेक श्योर कि आपका ऑर्डर आपके पास टाइम पे पहुंच रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे एसेंस है मैनेजमेंट का। हाउ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो आप शुरुआत करिए प्लानिंग से, कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग सबसे पहला स्टेज है जो टॉप लेवल फॉलो करता है, और वो उस टाइम पे टॉप लेवल बनाते वक्त मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट से बात करता है कि देखो हम ऐसे प्लान्स बना रहे हैं, क्या हम ऐसे पॉलिसीज बना दें, और उसके इम्प्लीमेंटेशन मिडिल लेवल इंश्योर करता है और लोअर लेवल मेक श्योर करता है कि वो एग्जीक्यूशन में अच्छे से आ रहा है, वर्कर्स उसको समझ पा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने प्लानिंग स्टेज पे ही देख लिया कि तीनों के आपस में एक कोऑर्डिनेशन है, कि वो आपस में बात कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाना ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी जो प्लान्स बनाए गए हैं वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। दैट मीन्स अगर हमें डिवीजन करना है परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो उस तरीके से इन सब के बीच में डिवीजन करा, उनमें लोगों को कहा कि तुम ये काम इस समय पे करोगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो वहां पे भी क्या हमें जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की। उसके बाद है स्टाफिंग। हमने डिसाइड तो कर लिया ये काम ऐसे होगा, अब उसे करेगा कौन। सो स्टाफिंग उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डेवलप होती है, जो स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है उसके अकॉर्डिंगली स्टाफिंग परफॉर्म की जाती है। दैट इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, क्योंकि देखो हर कोई अपनी फील्ड में स्पेशल होगा, उनकी एक्सपर्टीज होगी। सो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट में सीए है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर है, तो आपस में उनका एक तालमेल बिठाना कि तुम मिलके काम कर सकते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब इन लोगों को मेक श्योर करना, जो हम लोगों ने जिनको रिक्रूट करा है उनके पास ट्रेनिंग तो है भाई, उनको काम करना आता तो है। तो ये कैसे होगा, जब मैनेजर उनसे आपस में पीसफुली बात करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। ये सबसे फोरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दैट इज एक्चुअल प्लान एक्टिविटीज जो है वो कोहेरेंटली चल रही है, आपस में तालमेल बिठाकर चल रही है, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, समथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, कुछ डेविएशंस आ रही हैं, तो मैनेजर उसको कंट्रोल कर सके। और ये मैनेजर अकेले कैसे करेगा, उसको बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करनी पड़ेगी, टॉप लेवल मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आता है, जो कोऑर्डिनेशन है वो एक थ्रेड है गार्लैंड में, जो कि सारे फंक्शन से जाता है और इंश्योर करता है कि किसी के भी एफर्ट्स वेस्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करे। तो आइए चलिए इसके देखते हैं फीचर्स। ठीक है, फीचर्स कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, नेचर कहिए। जो कोऑर्डिनेशन है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। अब देखो भाई, जहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आ जाता है, वहां पर हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। सो जितने नंबर ऑफ पीपल होंगे उतनी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ताकि सब का काम एक साथ एकजुट हो सके। नेक्स्ट इज इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। अब हमने पढ़ा था कि जो लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होते हैं, रिलीजन के बेसिस पे अलग होते हैं, सबका माइंडसेट, सबका एटीट्यूड अलग होता है। तो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर करता है कि उनके एफर्ट्स एक साथ आ जाएं और हम उनकी एक्शंस को यूनाइट कर ग्रुप गोल अचीव कर सके। तो अलग अलग डायरेक्शंस में ना जाए, सब एक साथ एक डायरेक्शन में काम करें। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग की स्टेज पे कोऑर्डिनेट कर लिया, अब करने की जरूरत नहीं है।
तो वो सभी प्रोसेसेस में, सभी फंक्शंस में हमें चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या हो गया, कभी रुकता नहीं है, हमेशा एक कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मीनिंग क्या होता है? परवेसिव का सिंपल सा मीनिंग है यूनिवर्सल। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, इसका वर्ड का मतलब है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्या है? यानी हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट क्यों ना हो, वहां पे सब जगह हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपस में पीस चाहिए, आपस में हार्मनी चाहिए, तालमेल चाहिए, ताकि इफेक्टिवली हम सब कुछ रन कर सके। नेक्स्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। ऐसा नहीं होता कि लोअर लेवल का ही काम है कि वो कोऑर्डिनेट करे वर्कर्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशन रन कर जाएगी। सो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी, ताकि तीनों ही लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस, तीनों ही लेवल के मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करें और मिलकर कोऑर्डिनेट करके डिसाइड करें कि ऑर्गेनाइजेशन चलानी कैसे है। नेक्स्ट, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। मतलब देखिए, हो सकता है कोई बाय नेचर ही अकेले काम करना प्रेफर करता हो कि मैं इंडिविजुअली करूंगा, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि वो उस इंडिविजुअल को भी आपस में ग्रुप में लेकर आए और कोऑर्डिनेट करना सिखाए। तो ये अपने आप से नहीं होगा, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। और कैसे आएगा? जब अपने माइंडसेट में, अपनी थिंकिंग में, अपने एटीट्यूड में चेंज लेकर आएंगे। सो ये थे फीचर्स यानी नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहला इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो साइज है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर छोटा है, उसमें कम लोग हैं, लेट्स से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है और इंसान अकेले ही काम करता है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत है? वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। बट अगर कभी कुछ वो वर्कर्स रिक्रूट कर लेता है या पार्टनरशिप पे टर्न कर जाता है, तो जैसे ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, जैसे ही वो साइज इंक्रीज करेगा, लोग आ जाएंगे, और जैसे ही लोग आएंगे तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन की। हम इसको इस तरीके से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है और वो अपनी एक सब्सिडरी खोल देती है, अपना एक और ब्रांच खोल देती है। तो जैसे ही उसने एक और ब्रांच खोला या अपनी सब्सिडरी खोली कुछ और प्रोडक्ट बनाने के लिए, कुछ और सर्विसेज देने के लिए, तो वहां पर जैसे ही साइज इंक्रीज हुआ, लोग इन्वॉल्व हुए, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेशन की। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन इज, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। जब सब साइज बढ़ता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो उन सब के बीच में तालमेल बिठाना, डिवीजन ऑफ वर्क करके, काम अलग अलग बांट के वो मिलके काम कैसे करेंगे, तो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट सोचे कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की सेल करना चाहता हूँ तो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, और वो बहुत पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाने का सोचे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट कहे कि सॉरी वी डोंट हैव दैट मच मनी, हमें ज्यादा पैसा इस वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? सारे मिलकर डिस्कशन करेंगे तभी हो पाएगा। और डिस्कशन कब होगी? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। एक बेस्ट प्लानिंग कब हो पाएगी? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। गोल्स कब अचीव हो पाएंगे? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगी। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। अब देखिए, जो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है मार्केटिंग मैनेजर, एमबीए कर आया है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई एक एक्सपर्ट है, अपने जो प्रोडक्ट्स वो बनाता है उसमें वो एक्सपर्टीज है उसके पास। सो यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं और उनको लगता है मैं अपनी फील्ड का बेस्ट हूँ। तो अब हर कोई बेस्ट है, और अगर वो अपने आप को ही बेस्ट समझते रहे तो क्या वो सामने वाले की सुनेंगे? नहीं सुनेंगे जी। तो हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है कि सारे एक्सपर्ट्स अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के साथ आके बैठे, एक दूसरे की बात सुने और बेस्ट डिसीजन ले। ये कैसे अचीव हो पाएगा? थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो एक केस स्टडी देख लेते हैं। अभी तक आई होप सब क्लियर होगा। कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एनसीईआरटी की है, कंपनी एक्स है, वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है। इट मैन्युफैक्चर्स व्हाइट गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ovens, refrigerators and air conditioner. Company's margins are under pressure and the profits and market share are declining. The production department blames marketing for not meeting sales targets, and marketing blames production department for producing goods which are not of good quality meeting customers' expectations.
The finance department blames both production and marketing for declining return on investment and bad marketing. What quality of management do you think the company is lacking? So in this particular situation, जो कंपनी X है, जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रही है, उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो हो रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स आपस में ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द पॉसिबल रीजन? वो अपने टारगेट्स मीट ही नहीं कर पा रहे हैं. कह रहे तुम्हारी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, तुमने अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, तुमने बैड मार्केटिंग करी. ठीक है. सो क्योंकि उन्होंने आपस में डिस्कशन नहीं करा कौन क्या वहां पर कैसे करेगा, सो व्हाट दे आर क्लियरली लैकिंग इज कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेट, और आपको फिर ये बताना है कि व्हाट स्टेप शुड द कंपनी मैनेजमेंट टेक टू ब्रिंग द कंपनी बैक ऑन ट्रैक. तो इसका आंसर देखिए, पहले तो आप कोऑर्डिनेशन आइडेंटिफाई कर दीजिए कि कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो लैक कर रहा है, दैट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. ठीक है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दे दीजिए. कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है भाई? वो एक बाइंडिंग फोर्स है, एक प्रोसेस है जो मैनेजर फॉलो करता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन को ज्वाइन करने के लिए, एक साथ इफेक्टिवली रन करने के लिए. उसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए कि हमें चाहिए क्यों. अगर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. फिर केस प्रॉब्लम में बताइए कि कंपनी एक्स में ये वाले जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं जी. ठीक है. नन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज अचीव देयर गोल्स. किसी ने भी अचीव नहीं करा. तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें और देखें कि अब वो क्या कर सकते हैं और दोबारा से अपने एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके गोल्स को अचीव करें. दैट्स इट. आई होप अभी तक आपको वीडियो क्लियर हुई हो, सब कुछ समझ में आया हो. एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. सो don't forget to subscribe to the channel and get notified for the latest updates. Thank you so much. See you in the next video. For recent updates, please subscribe Enlightened World and press the bell icon. Thank you for watching.